आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय शोभन दास गुप्ता जी के नेतृत्व में पहली बार पश्चिम बंगाल ने ऐसा बजट देखा और पहली बार पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा बजट देखा जो बजट समावेशी भी था, विकासमुखी भी था और लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला था। और पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा बजट देखा जो नॉर्थ बंगाल केंद्रित भी था। और इसीलिए समस्त पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से मैं आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी का और साथ ही वित्त मंत्री आदरणीय शोभन दास गुप्ता जी का समस्त नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल आज टीएमसी के और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता दीदी के नेतृत्व में 8,15,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी की लीडरशिप में 4,38,000 करोड़ का बजट रखा और साथ ही पूरा इस बजट का फोकस था एम्प्लॉयमेंट में, यानी युवाओं को रोजगार मिले, वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, हेल्थ में और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बजट की घोषणा हुई। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 8 लाख करोड़ का कर्जा होने के बावजूद भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात भी इस बजट में कही गई। और कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। इस बजट में प्रमुखता से कहा गया है कि 1 लाख नए सरकारी भर्ती होगी और उस 1 लाख नए सरकारी भर्ती में 30% जो है महिलाओं को प्राथमिकता यानी बहनों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए 36,000 करोड़ रुपया का अन्नपूर्णा योजना के लिए एलोकेशन हुआ है 36,000 करोड़ का और 550 करोड़ यानी 550 करोड़ का एलोकेशन हुआ है फ्री बस ट्रेवल के लिए, जो महिलाओं के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में फ्री है। और इसके साथ ही हर एक जिले में महिलाओं के लिए कॉलेज और साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे और हर एक सब डिवीजन में महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन भी बनाया जाएगा। और रूरल एम्प्लॉयमेंट को यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार को ध्यान में रखते हुए 14,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा है। और जैसा हम सब जानते हैं पहले जिसको 100 डेज बोलते थे, अब 125 दिन तक सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता को सालाना रोजगार मिले और जी राम जी के अंतर्गत जो है 14,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा है। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की ओर से जैसे 20% हाइक किया है डीए में, जिसके कारण जो सरकारी कर्मचारी है जो पेंशनर्स को है बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी और बहुत लंबे समय तक इनकी ये मांग रही थी। और जो युवा जिनको अभी नौकरी नहीं मिली, जो बेरोजगार हैं, हमारी प्राथमिकता है कि उन सबको रोजगार मिले, लेकिन जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता 21 साल से 40 साल के आयु के युवाओं को 3,000 रुपया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था, 3,000 रुपया प्रतिमाह उनको सहायता दी जाएगी। और साथ ही जो विडोज हैं, सीनियर सिटीजन है और दिव्यांगजन है, उनके लिए 500 रुपया जो है प्रतिमाह मानधन की बढ़ोतरी की है। साथ ही सिविक पुलिस, होमगार्ड और ग्रीन पुलिस पर्सनल के लिए 2,000 रुपया तक उनका मानधन बढ़ाया गया है। और इसके साथ ही आप सब जर्नलिस्ट को ये जान के खुशी होगा
कि जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई बहनें हैं उनको जो है मंथली 5,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही ये बहुत बड़ी घोषणा है, तमाम पश्चिम बंगाल में जो आशा वर्कर और आईसीडीएस वर्कर है उनकी जो तनख्वाह है वो 5,000 रुपया प्रति माह बढ़ाया गया है, जो लगभग 33% का इंक्रीज है। अभी उनको हर महीना 4,500 रुपये केंद्र की तरफ से और करीब 5,000 रुपये स्टेट की तरफ से मिलता था, इसको बढ़ा करके सीधा अब 14,500 रुपया किया गया है। और इसके साथ ही जो पीएम पोषण मिड डे मील है उसके लिए 1,000 रुपया जो है प्रति माह बढ़ाया गया है, जो वहाँ पे हेल्पर और जो कुक रहते हैं उनके लिए। और जो पैरा टीचर्स है उनकी मानधन 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाई गई है। और बस के कंडक्टर जो है उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई गई है। और मिड डे मील के लिए प्रति स्टूडेंट प्रति छात्र जो है 10 रुपये से बढ़ोतरी की गई है। और अग्निवीर के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको जो है 10% रिजर्वेशन जो है पश्चिम बंगाल में उनको मिलेगा। और जो रोजगार के लिए जो जॉब सीकर्स है उनके लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई है। यानी शिक्षा, एजुकेशन और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए फ्री कोचिंग सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये हर जिले में खोला जाएगा। और साथ ही 50,000 टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ की जो है भर्ती पश्चिम बंगाल की सरकार, बीजेपी की सरकार कराएगी। और 2,100 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। और 50,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट मिलेगा जो अनमेरिड बहनें हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए, जिससे उनका ड्रॉप आउट कम हो। इसके साथ ही 650 एमबीबीएस के सीट और 450 पोस्ट ग्रेजुएट की सीट मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई है। चाय श्रमिक को लेकर के विशेष इस बजट के अंदर में ध्यान दिया गया है। एक डेडिकेटेड टी वर्कर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो श्रमिकों के हेल्थ केयर, हाउसिंग यानी उनका घर और सोशल सिक्योरिटी, उनकी लाइवलीहुड प्रोटेक्शन के लिए ये डेवलपमेंट बोर्ड काम करेगा। और ये पूरा डेवलपमेंट बोर्ड श्रमिकों की जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए बनाया जाएगा। एक बड़ी घोषणा आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम सब जानते हैं कुछ लोगों से पैसा लेकर के ममता बनर्जी की सरकार ने चाय बागान की जमीन को 15% ओरिजिनली एलोकेट किया था टी टूरिज्म के लिए, और बाद में जो है फिर और पैसा लेकर के इसको 30% कर दिया गया है। मैं किसी व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम सबको ये लगता है और सरकार को भी ये लगता है कि ये जो टी टूरिज्म में 30% दिया, ये मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है ही नहीं। आज भी मान लीजिए टी टूरिज्म में जो 15% जमीन है वो भी जो है पूरा उपयोग में नहीं आएगा। तो ये कुछ 1-2 चाय बागान को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खास ये स्कीम किया था। मैं चाय बागान के श्रमिकों की ओर से पश्चिम बंगाल बीजेपी सरकार का शुभेंदु अधिकारी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये जो टी टूरिज्म का जो स्कीम था 30% से घटा करके इसको 15% किया है। अब 15% के लिए आराम से टी टूरिज्म का काम भी होगा और जमीन की प्रोटेक्शन भी होगी और हमारे श्रमिकों का भविष्य भी सुनिश्चित रहेगा। और इसके 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना केंद्र के साथ मिलकर के 330 करोड़ रुपए की जो राशि अलॉट हुई है वो खर्च पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। और इसके साथ ही 100 करोड़ रुपया जो चाय बागान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार खर्च करेगी। और एक कॉमन टी प्रोसेसिंग सेंटर भी सिलीगुड़ी में बनेगा और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ मिलकर के इसको बनाया जाएगा। इसके साथ ही दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के चाय बागान की प्रोटेक्शन के लिए जो है इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं आज चाय बागान के जो जीआई टैग वाले क्षेत्र हैं, विशेष करके चाय बागान की स्थिति ठीक नहीं है। इसको पुनः जो स्थापित करने के लिए
सरकार काम करेगी। और इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल की बहुत सारी घोषणा हुई है। एक नॉर्थ बंगाल में IIT बनेगा, IIM बनेगा, और इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल लेवल का जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनेगा। और पश्चिम बंगाल सरकार 11,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट के लिए, जो करीब करीब 3.42 लाख हेक्टर जो जमीन है, जिसमें कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर के विशेष करके कृषकों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 26 करोड़ रुपया एलोटेड हुआ है फॉर डेवलपमेंट IT पार्क। और इसके साथ ही हमारी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, शिव मंदिर और माटीगाड़ा क्षेत्र को लेकर के एक नया म्यूनिसिपैलिटी बनाया जाएगा। और इसके साथ ही सिलीगुड़ी को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे ट्रेड, हाउसिंग और इंटरनेशनल व्यापार जो है इस क्षेत्र से बढ़े। और इसके साथ ही बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की जनता की मांग थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच में मेट्रो रेल के लिए सर्वे का काम भी होगा। और हेल्थ केयर के मद्देनजर नए ट्रामा सेंटर जो है बनाए जाएंगे दार्जिलिंग में, दीघा में और फरक्का में। और नॉर्थ बंगाल में एक नया एम्स बनेगा जो सिलीगुड़ी के आसपास होगा। और एक दार्जिलिंग के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दार्जिलिंग के लिए बनाया जाएगा। खरसांग का जो अस्पताल है उसको बढ़ा करके 200 बेड का नया मॉडर्न अस्पताल जो है खरसांग की जनता के लिए बनेगी। और इसके साथ ही अलीपुरद्वार और कालिम्पोंग के लिए नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। और नॉर्थ बंगाल के लिए एक कैंसर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनेगा। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि GTA का जो अपना व्यक्तिगत बजट होता था वो 180 करोड़ रुपया था, उसको बढ़ा करके 360 करोड़ रुपया किया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में, GTA क्षेत्र में विकास के काम, जनता के काम हो। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को पहले 850 करोड़ रुपया मिलता था, उसमें भी आधा पैसा आता था, आधा पैसा कलकत्ता में अटक जाता था। अब उसको बढ़ा करके 1800 करोड़ रुपए यानी करीब करीब दुगना किया है। इस तरह से तमाम जो इस क्षेत्र की जनता की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क से लेके ब्रिजेस का काम हो और चाय बागान की उन्नति हो, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आए और ये पूरा नॉर्थ बंगाल का क्षेत्र, दार्जिलिंग तराई डूवर्स आगे बढ़े, क्योंकि ये 80 साल का गैप था, उसको गैप को कम करने का काम इस प्रयास इस बजट में हुआ है। अंग्रेज के जाने के बाद मुझे कोई भी ऐसा बजट ध्यान में नहीं आता जहां इतनी बड़ी घोषणाएं नॉर्थ बंगाल केंद्रित हुई हो। ये पहली बार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए ये ऐतिहासिक बजट के लिए मैं पश्चिम बंगाल सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहूंगा। और इस तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में अपने वादे किए थे, उस वादों को एक एक करके हम मिल करके उसको पूरा करेंगे। अब आपके अगर कोई प्रश्न हो तो स्वाभाविक रूप से आप पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने संकल्प पत्र में ग्रेटर सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में क्या? देखिए, बात एक ही है, अब म्यूनिसिपैलिटी को बड़ा करें। सिलीगुड़ी तो ऑलरेडी कॉरपोरेशन है, तो एक तरीका यह है कि कॉरपोरेशन को बड़ा करें, दूसरा कुछ नए म्यूनिसिपैलिटी बने। तो इसी के अंतर्गत जो है माटीगाड़ा और शिव मंदिर को एक नया म्यूनिसिपैलिटी बनाया है। लेकिन जब भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री वो काम कर सकते हैं और डिलिमिटेशन का काम होता ही है। और अभी बहुत जल्दी अक्टूबर नवंबर पूजा खत्म होते ही कालिम्पोंग में, खरसांग में और मिरिक में चुनाव होने हैं और मुझे लगता है उसी के आसपास कॉरपोरेशन का भी चुनाव होगा और फिर दार्जिलिंग का होगा। तो डिलिमिटेशन पे ऑलरेडी काम चल रहा है और आने वाले समय में चुनाव से पहले जो भी आवश्यक कदम रहेंगे उसको लिया जाएगा। तो आप निश्चित रह सकते हैं
उस समय कॉरपोरेशन का इलाका भी बढ़ेगा और पहाड़ में जो म्यूनसिपैलिटी है वहाँ भी डिलिमिटेशन होगा, नए वार्ड बनेंगे, मेरी कुल जो है म्यूनसिपैलिटी बनेगा। तो ये ऑलरेडी प्लान में है। नगर निगम का बोर्ड 8 महीने का इलेक्शन में बाकी है, इससे पहले सिलीगुड़ी नगर निगम में उलट-पलट शुरू हुई। देखिए, सिलीगुड़ी नगर निगम भंग होना ये जनता के हित में है और क्योंकि 2026 के चुनाव में जो नतीजे आए वो तो टीएमसी के खिलाफ थे और आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने में न इन्होंने जनता को पानी दिया, न इन्होंने कॉरपोरेशन में सफाई अभियान किया, न कॉरपोरेशन में जाकर के जो रूटीन के सर्विसेज है उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो नेता लोग डरे हुए थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है कम से कम उनकी देख रेख में ये जो 7-8 महीने का समय है जनता के लिए काम होगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। सिलीगुड़ी में जो बजट में बताया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेडियम बनेगा, वो क्या पहले की जो सरकार जगह जगह बनेगा या आप लोग नया जगह रखते हैं? देखिए, ममता दीदी का चश्मा और हमारा चश्मा एक नहीं है। तो ममता दीदी का जो चश्मा था वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिखता था, हमको हमारे चश्मे से हमको भारतीय दिखते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता दिखती है। कई पत्रकार मुझे पूछ रहे हैं कि जो मदरसा का बजट कम कर दिया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा हमने मदरसा का बजट कम नहीं किया, वो तो सिर्फ एक हेड था और हम पक्के सेकुलर वाले हैं। हमारे लिए भारत का हर नागरिक समान है, मेरे लिए कोई स्पेशल दामाद नहीं है और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में यही काम किया है। आप मुझे बताइए, 180 करोड़ से जीटीए का बजट 360 करोड़ रुपए हुआ है, तो इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, उनके लिए भी सड़क बनेगी, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था होगी। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड ने जहां पहले 850 करोड़ रुपया होता था अध्यक्ष जी, अभी 1800 करोड़ रुपए किया है, तो उसमें मुस्लिम समाज के भी आवास योजना के काम होंगे, उनके लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगा, उनके लिए भी हर घर जल का पानी मिलेगा। तो हमने तो सबको समान रूप से देखने का काम किया है। पहले सिर्फ घुसपैठियों के लिए बजट बनता था पश्चिम बंगाल में, वो परंपरा हमने बंद की है। फुलवारी को भी क्या हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पाएंगे? नहीं, जो घोषणा हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं। मुख्यमंत्री की भाषण देखिए, ईएफआर जो है आपको पता है सीपीएम ने और टीएमसी ने मिल करके उसको खत्म कर दिया था, जीरो कर दिया था। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्वयं खरसाण से इसकी घोषणा की है कि 1000 गोरखा युवाओं की भर्ती होगी, उसमें भी 30% बहनें होंगी और वो भर्ती ईएफआर के अंतर्गत होगा और ईएफआर का रिवाइवल भी होगा। वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, पर अन्नपूर्णा योजना के तहत बहुत कम लोगों को ये सुविधा मिल रही है और जिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है वो जानना चाहते हैं कि कब तक मिलेगी। देखिए, अन्नपूर्णा योजना आपकी बात ठीक है कि अभी सब तक पहुंच नहीं रही है, तो जिनके फॉर्म भर रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है उनको मिल रहा है, उनके बैंक के खाते में जा रहा है। लेकिन जिनका वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अन्नपूर्णा योजना ये सरकार की कल्याणकारी योजना हमारी माताओं के लिए है, हमारी बहनों के लिए, सबको मिलेगा। और बस इतना है कि जो बांग्लादेश से आया उसको नहीं मिलेगा और जिसने 10-10 फॉर्म भर रखे हैं उसको नहीं मिलेगा और जो पहले एजेंट खा जाता था 20 फॉर्म भर के 25 फॉर्म भर के उसको नहीं मिलेगा और जिनका एसआईआर में नाम डिलीट हुआ है उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमने पहाड़ी क्षेत्र में और अपने इस क्षेत्र में जिनका एसआईआर में ममता दीदी के अफसरों ने, अधिकारियों ने जो नाम काटे थे उसको जल्दी से जल्दी इनरोल करने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। जैसे युवाएं हैं, टीचर्स के लिए 50,000 नौकरी और टीचर की वैकेंसी के लिए 50,000 नौकरी और एक 50,000 नौकरी पुलिस के लिए दी गई, पर अगर कुछ और करना चाहें? ये पहला 1 साल का बजट है, हर साल भर्ती होगी। आपको हमने कहा है ना, हम युवाओं को बेरोजगार नहीं करेंगे और युवाओं को पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे शहरों में जाके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए, ममता दीदी के शासन में 25,000 फैक्ट्रियां बंद हुई है। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में 50,000 नए कारखाने पश्चिम बंगाल में खोले जाएंगे।
800 से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट घराने पश्चिम बंगाल छोड़ के गए हैं। अब आप देखना 1000 से ज्यादा कॉरपोरेट घराने वापस पश्चिम बंगाल आने को आतुर है। ये फर्क है सरकार की सोच का। पहले एक सरकार थी ममता दीदी के नेतृत्व में जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, घुसपैठियों को बढ़ावा देती थी, एक वर्ग विशेष के लिए वोट बैंक मांग के काम करती थी। हम सब एक है, हम सब समान है, हम सब भारतीय हैं, उस चीज को ध्यान में रख करके ये सरकार काम करती बजट में आया है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन पत्रकार एलिजिबल है जिनको 5,000 रुपये लगे मिला? नहीं, आप तो सब लोग होंगे, बाकी डिटेल और आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे सिलीगुड़ी के जो भी पत्रकार है उनको हम नहीं छोड़ेंगे मतलब डाल के रहेंगे। उसके दो अर्थ निकल सकते हैं। परसों की मैनागुड़ी में बस एनएसटीसी की बस एक्सीडेंट हुई, जिसके बाद से उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल रहे। इससे पहले भी सरकार ने एनएसटीसी को लेकर कई सवाल थे। आप लोगों की सरकार ने एनएसटीसी की व्यवस्था को किस तरीके से? देखिए, जो भी घटना है बहुत दुखद है, मेरी परिवार को संवेदनाएं हैं। और आपको पता है अभी सरकार बनी हुई 1 ही महीना हुआ है और सरकारी बस का तो ऐसा है कि जितने बस कागजों में है उतने तो सड़क में है ही नहीं। तो वो बस कहाँ है, उसका पैसा किसको जा रहा है, तो भाई को ले रहा है या ममता दीदी ले रही है, इसका तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अभी वो उसकी जांच चल रही है। लेकिन आपने जो कहा सुरक्षा को लेकर के जरूर जो है ये सरकार चौकन्ना है और इसके मंत्री जी से परसों मेरी स्वयं बात हुई है और आने वाले समय में इसमें बड़ा परिवर्तन और बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये सोनार बंगला बनाने की ओर ही ये बड़ा कदम है। सोनार बंगला मतलब ये है कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आईआईटी बने, आईआईएम बने, एम्स बने, युवाओं को रोजगार मिले। ये सब काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, बड़े हाईवे बन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बजट के अंदर में आपका दार्जिलिंग से लेकर के हाईवे बनेगा कौन सा जगह पे, सुंदरबन तक। और आज ही मेरी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मैडम यहीं आई थी, उनसे अभी लगभग 2 घंटे की मैं उसी मीटिंग में से आ रहा हूँ। दार्जिलिंग के लिए नया अल्टरनेटिव हाईवे बनेगा, दार्जिलिंग में ट्रैफिक के लिए एक सर्कुलर रोड बनेगा और करसन चिमनी होते हुए दार्जिलिंग जाने का जो आर्मी का पुराना रोड है, मिलिट्री रोड, उसका विकास होगा। और इतना ही नहीं, दूधिया के अंदर में जनता की मांग थी बेली ब्रिज का 15 दिन में बन के वो भी तैयार होगा और पीडब्ल्यूडी का ब्रिज जो है फरवरी 2027 तक बन के तैयार होगा। सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड का काम आगे बढ़ेगा और जो गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक ग्रीनफील्ड का जो 520 किलोमीटर की सड़क जहाँ खत्म होगी बागडोगरा में, वहां से लेफ्ट टर्न लेकर के पानी घाटा होते हुए सालूगढ़ा और सेवक तक ये जाएगी। सेवक के बाद ओदलाबारी, ओदलाबारी से वापस जलपाईगुड़ी हाईवे से मिलते हुए 180 किलोमीटर का सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, इसकी भी बात हुई। और कालिम्पोंग से मतलब तिस्टा से लेके दार्जिलिंग अल्टरनेटिव हाईवे की बात हुई। इसके साथ ही कालिम्पोंग में भी ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो भालूखोप से लेकर के डायरेक्ट सीधा 27 माइल यानी NH10 निकलने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे के ऊपर में काम चल रहा है। और जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं, पुल और ब्रिजेस जो टूटे हुए हैं, लोहा पुल से लेकर के और तमाम चीजों के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। ये सब ऑन प्रोसेस, अभी 1.5 महीना हुआ है, आप देख रहे होंगे काम तेजी से हो रहा है। और जो भी काम हो रहा है घुसपैठियों के लिए नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हो रहा है, ये खुशी की बात है। सर, बजट सत्र के दौरान सिलीगुड़ी टू जलपाईगुड़ी मेट्रो रेल की व्यवस्था करने की बात की गई है और लोगों में काफी उत्साह बढ़ गया है, तो ये कब तक शुरू? अभी तो पहले तो उसका सर्वे होगा, उसकी फिजिबिलिटी होगी, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा सरकार मेट्रो बनाती है तो उसमें कितना तो फुटफॉल रहेगा और साथ ही उसकी खर्चा कितना आएगा, उसमें आमदनी कितनी हुई और उसका रूट क्या होगा। तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, लेकिन सरकार ने ये माना है कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी को जोड़ने के लिए मेट्रो रेल की आवश्यकता है और ये कदम स्वागत योग्य है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।